अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, पशु प्रेमी हैं या घर में पेट रखते हैं और उस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर अगर किसी दिन उस पेट को कुछ हो जाए तो आप उसको कैसे विदाई देंगे, किस तरीके से उसे खुद से दूर करेंगे, यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, तो आपके इस परेशानी और दुविधा का हल एमसीडी ने ढूंढ निकाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका के सेक्टर 29 में। आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देश का पहला ऐसा एक कह सकते हैं कि जानवरों के लिए शमशान घाट बना है, जो कि पूरे रीति रिवाज से पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार करता है। कैसे काम करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाएं, ये एंट्रेंस है और ये देखिए हमने यहाँ पर एक डमी को चुना है जिससे बताएं कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है। मेरे साथ में यहाँ मौजूद, आपका नाम बताइए और संस्था का नाम बताइए। साहिब साहनी, ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडेशन। आई एम द सीईओ ऑफ दैट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडेशन। आपका दावा ये है कि ये देश का पहला जो रिचुअली ऐसा होता है? जी, बेसिकली इसीलिए ये देश का पहला है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो फैसिलिटी बनाई है, ऐसी इंटरनेशनल स्केल की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मौजूद नहीं है कि इतनी ब्यूटीफुली इसको किया जाए विद अ मेमोरी गार्डन, शिव जी की मूर्ति, स्नान, ओम भूर्भुवः के स्पीकर, हर चीज, मतलब हर एक वो जो डिग्निटी इंसान को मिलती है वो भी यहाँ दी जाए। लोगों ने बहुत प्रयास किया अपने अपने स्तर पर हमें मौका मिल पाया कि हम उसको और बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं इसके अंदर। मतलब और जगह हैं जो किया जाता है लेकिन रिचुअली ट्रेडिशनली आपके ही किया जाता है। जी जी जी। तो हम पूरा देखते हैं प्रोसेस, आप हमारे साथ भी चलिए। और ये देखिए, कोई भी ऐसा होगा जिसका जो पालतू पशु है, पेट है, अगर वो उसकी डेथ होती है तो लाया जाएगा और यहाँ स्ट्रेचर रखा होगा। आप सामने गाड़ी पार्क करेंगे और वहां से यहाँ स्ट्रेचर से लेकर के जाया जाएगा। और देखिए जिस तरीके से जब आपने देखा होगा इंसानी जो शमशान घाट होते हैं उनमें जब हम प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो भगवान शिव की एक बड़ी सी मूर्ति होती है और भगवान शिव को जो है माना जाता है कि सभी विघ्नों को हरते हैं, देवताओं के देवता हैं। और ऐसे में कहते हैं कि शिव जो हैं शवों के भी देवता हैं। और देखिए तो इंसानों की तरह ये देखिए स्ट्रेचर से इसी तरीके से जो भी पेट होगा उसको यहाँ पर लाया जाएगा और जैसे इंसानों का स्नान कराया जाता है ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से पेट को लाया गया और भगवान शिव के सामने मूर्ति है, जटा से वहाँ गंगा निकलती है तो यहाँ पर पानी निकल रहा है क्योंकि स्नान कराया जाता है। और देखिए बाकायदा यहाँ पर एक पुजारी भी रखे गए हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये उसी तरीके से कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण भी उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि इंसानों के लिए। तो इस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। पंडित जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मुरलीधर मिश्रा है। अच्छा, आप इंसानों की संस्कार कराते थे या सिर्फ इंसानों को ही? और ये भी मैं कराता था, डॉग का भी मुंबई में पहले कराता था, अभी यहाँ भी। तो पहले बिल्कुल जैसे इंसानों का होता है, इंसानों के हो रहा है वैसे ही होगा ये संस्कार। अभी ये गंगा जल का छिट्टा लगा है, उसके बाद ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती सब तीर्थे मोक्षदाय कहा। बिल्कुल, यानी कि ये मान रहे हैं कि अगर पशु है तो उसकी आत्मा को भी यहाँ पर मुक्ति मिले। और देखिए ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जो है आगे की तरफ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो बनाया गया है ये शमशान घाट, और देखिए ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि यहाँ पर सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए स्नान अब हो चुका है, इसके बाद में आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ ये व्यवस्था की गई है। तो देखिए मान के चलिए जो शव है उसके गंगा जल से और तमाम जो रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से उसका स्नान कराया गया। और स्नान कराने के बाद अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये दिखाइए मुनीश किस तरीके से यहाँ पर जो है दो भट्टियाँ जो हैं वो बनी हुई है और इन भट्टियों के अंदर ही शवदाह किया जाता है। और अब देखिए क्योंकि बताया जा रहा है कि भट्टी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस के करीबन होता है और ऐसे में अगर सीधा शव डाला जाएगा तो उसमें चोट भी लग सकती है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से एक कह सकते हैं रैंप का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर शव को रख करके इस भट्टी के अंदर डाला जाता है। देखिए आप सामने देखेंगे
तो वहाँ पर वो जो भट्टी है उसको दिखाया गया है। और देखिए जो हमने डमी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बताने के लिए, स्ट्रेचर से जो शव है जो जानवर का, जो पशु का या पेट जो आपका होगा, उसको उस स्ट्रेचर से इस ट्रॉली के ऊपर रखा जाएगा और रखने के बाद जो है आगे इसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। एक बात बताइए कि लोगों के मन में ये शंका भी रहती है कि चार्जेस क्या होंगे, वो थोड़ा और बता दीजिए। 30 kg से नीचे अगर हम करते हैं तो 2000 रहेगा। 30 kg के ऊपर अगर पेट का वेट रहता है तो 3000 रहेगा। और स्ट्रेज साउथ जोन में सारे फ्री रहेंगे, किसी और जोन से गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं तो उसका 500 है चार्ज। एंड इसके अलावा हम बहुत सारी सर्विसेज और भी देंगे, जैसे कि मेमोरी वॉल है, पॉ प्रिंट्स है, मेमोरी गार्डन में ट्री प्लांटेशन है, पूजा है, फ्लावर डेकोरेशन है। आने वाले टाइम में अगले 1 वीक में ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जैसे जो जिसको चाहिए हो वो एज एडिशनली है, अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं, चार्जेस यही है क्रिमेशन। अच्छा, कोई भी जानवर हो, प्रोसेस पूरा यही है उसके लिए? स्मॉल एनिमल्स कोई भी हो, लार्ज एनिमल्स नहीं, जैसे कि मंकी, कैट, डॉग, रैबिट और ऐसे कोई भी स्मॉल एनिमल्स हो तो उनके लिए यही है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके बारे में कुछ सीधा आपको कॉल करे तो आप क्रिमेशन करा सकते हैं, या फिर वो एमसीडी के थ्रू ही आए तब? नहीं, एमसीडी के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन आए तो वो बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे जान नहीं सकते कौन स्ट्रे है कौन नहीं। और उसके लिए हमारे पास एक एम्बुलेंस भी है। अगर हमारे भी लोग यहाँ पे रोड पे रहेंगे, अगर किन्हीं को लगता है कि एम्बुलेंस के थ्रू ये मतलब हमें कोई भी दिखता है ऐसा जानवर, तो उनको हम पिक करके भी लेके आएंगे और इसी तरीके से उनका भी क्रिमेशन पूरी डिग्निटी के साथ किया जाएगा जैसा इंसानों का किया जाता है। 2 भट्टियां हैं, क्या कैपेसिटी है और रन किससे होता है, फ्यूल क्या यूज करते हैं? ये गैस बेस्ड है, इसमें सीएनजी गैस से ये रन होता है और एक की कैपेसिटी 150 kg, एक की कैपेसिटी 200 है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए है। एंड उसमें क्या है कि दोनों को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। दिन का फर्स्ट क्रिमेशन लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 30-40 मिनट में क्रिमेशन हो जाते हैं। थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ट्रॉली लग चुकी है और इस तरीके से दिखाइए मुनीषा, जो पेट है उसका जो शरीर होगा उस वक्त, उसके जो डेड बॉडी होगी उसको आगे की तरफ रखा जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी और फ्लेम जो है वो अंदर इस पूरे इसको शव का अंतिम संस्कार करने का काम करती है। तो सामने आप देखें, एक बार दिखाइए, ये जो भट्टियां हैं 2 हैं, इनका इस्तेमाल कर कर यहाँ पर एक दिन में कई जानवरों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। और देखिए, वेट और जो पशु है उसके आकार के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि कितनी फ्लेम यहाँ पर दी जाए। तो आपको हम डमी के सहारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है दिल्ली के अंदर जो पालतू पशु हैं उनका शमशान घाट शुरू किया गया है, जहाँ पर पूरी विधिवत तरीके से जानवरों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और देखिए, ये सामने जो भट्टी है और इसके बाद में इसको देखिए, सामने आपको दिखाऊं तो भट्टी को वो सामने एक पैनल जो है वो दिया गया है। उस पैनल से ये बताया जाता है कि किस तरीके से कितना उसमें फ्लेम रखना है, या क्योंकि ये भी संचालक जो है उनके हिसाब से बताया गया है कि जानवरों के आकार के हिसाब से ही इसको सेट किया जाता है। और ये देखिए, अब मशीन को उसको शुरू किया जा रहा है और शुरू करने के बाद में सामने लाइट जो है वो जल चुकी है और उसके मतलब है कि जो भट्टी है वो काम करेगी। तो इसमें क्या जो जानवर का आकार और वेट है उसके हिसाब से फ्लेम भी सेट जी जी जी, इसके अंदर सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ें सेट की जाएंगी। इसके बाद फैमिली जो है वो इस बर्नर के बटन को प्रेस करेगी, तो आई थिंक लाइट का यानी कि मैं मान के चलूं जैसे मुखाग्नि दी जाती है, वैसे ही इसको प्रेस करने से वो उनके हिसाब से। जी जी जी, मैं इसको आपको ऑपरेट भी करके दिखाता हूँ ताकि लोगों को दिख सके कैसे है क्या है। एक बार ऑन कर दो इसका स्विच। तो बिल्कुल देखिए, जैसे किसी इंसान को मुखाग्नि दी जाती है उसी तरीके से यहाँ पर जो उस पेट का मालिक होगा या उसको पालने वाले होंगे वो यहाँ पर ऑन बटन दबाएंगे तो उसके साथ ही जो डेड बॉडी अंदर होगी वो जलना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि एक वो संतोष भी मिलता है उस पेट के स्वामी को। एक बार फिर से दिखा देते हैं जी। ये हमारा ब्लोअर ऑन हो जाएगा, इससे हमारा फैन ऑन हो जाएगा। इसके बाद जब हम बर्नर को ऑन, इसमें इसके बाद जब हम इसको बर्नर को जी ऑन कर दो ना, ऑफ। और ये देखिए,
जैसे ही यहाँ पर बटन दबाया जाएगा उसके बाद जो अंदर डेड बॉडी होगी वो जलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है कि जैसे इंसानी शरीर को जलाया जाता है और उसमें जो है अस्थियां होती हैं, तो यहाँ पर भी अस्थियों का प्रबंध किया गया है। आप थोड़ा बताइए अस्थि कहाँ से निकलती है, वो थोड़ा हम और दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो अभी ये अंदर जाएगा, थोड़ा दिखाइए। वो देखिए वहाँ फायर आएगी। हाँ, फ्लेम देखिए आप, देखिए आप थोड़ा अंदर दिखाने की कोशिश कीजिए कैसे जो फ्लेम है वो फ्लेम जलना शुरू होती है। और वहाँ पर जो है डमी के सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये अंतिम संस्कार की व्यवस्था जो है वो की गई है। और आपको फिर से बता दें कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने यहाँ पर असली जो है शव का इस्तेमाल नहीं किया है, एक डमी है, उसे बताने और दर्शकों को आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल की गई है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से अंतिम संस्कार हो चुका है और अब अस्थियां जो हैं, अस्थि चुगने का भी कार्य होता है जो कि हिंदू रीति रिवाज में तो होता ही है। तो वो कहाँ से ली जाएगी, तो उसके लिए भी आपको बता दें क्या यहाँ से अस्थियां चुगी जाएंगी? अस्थियों के लिए यहाँ पर हमारी एक ट्रे होगी जिनसे कि हमारी सारी अस्थियां इस ट्रे को बाहर लिया जाएगा और यहाँ पर जो है अस्थियों को रैक में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो लोग आएंगे जैसे वो अपनी अस्थियों को ले जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आपने कि यहाँ पर रेनबो ब्रिज बनाया है, थोड़ा इसका बताइए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये एक रेनबो ब्रिज है। हम जैसे कि जानते हैं कि एक बोला जाता है, एक मान्यता है कि जब भी एक सोल जाता है तो वो रेनबो ब्रिज को क्रॉस करके जाता है। तो हमने उसी का सिग्निफिकेंस दिया है कि यहाँ से जाए तो रेनबो ब्रिज क्रॉस करके उसका वो हो। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से उठाया है? ये इंटरनेशनली था कंसेप्ट कि रेनबो ब्रिज कई सारे क्रेमेटोरियम्स में बनाए गए थे, तो वहीं से ही हमने इसका समझा है और इसका करा है। वहीं से आपने उठाया? जी, वहाँ से इंस्पिरेशन ली है और इसको यहाँ पे दिया है कि लोग भी इसको पूरा वो फीलिंग ले पाए, इमोशनली उस समय स्ट्रांग रहे, उसके लिए है। अब यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है? जी जी, डेली लगभग 2 से 3 लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद अभी जैसे जैसे ये और लोगों को पता चल रहा है तो 5 से 6 से 7 लोग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अपनाया गया है। मसलन जो हमने आपको बताया कि CNG को फ्रेंडली तरीके से जो है वहाँ पर सप्ताह गृह में शव को जलाया जाता है। उसके बाद में जो अस्थियाँ होती हैं उसके लिए ये देखिए यहाँ इस तरीके से कलश जो है वो भी रखे हुए हैं कि उन कलश के अंदर अस्थियां जो हैं आप ले जा सकते हैं, प्रवाह करना चाहते हैं या कोई मेमोरी में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा वॉल की बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा दिखा देते हैं। जी, ये पूरा का पूरा हमारा अर्न्स रखने के लिए यहाँ हम बहुत अच्छे अच्छे घड़े रखेंगे, जैसे किसी को चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से रहेगा, पूरा दिन लाइट रहेगा और इसके अंदर सारे अर्न्स हैं, कोई चाहे तो यहाँ पे अर्न्स ले सकता है। और इसके बाद अगर हम इधर चलते हैं तो ये हमारी मेमोरी वॉल रहेगी। इस मेमोरी वॉल में जो है यानी कि जो पेट जिंदा था आपके उसकी फोटो है उसके साथ, तो वो लगा सकते जी जी जी, तो उनकी एक याद में यहाँ पर एक फोटो फ्रेम लगाया जा सकता है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए अक्सर जब भी आप कोई पेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। और ये कहा भी जाता है कि मान लीजिए आपने कुत्ता पाला है तो सबसे वफादार साथी होता है, इतने सालों तक तो साथ रहा जाता है तो कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। तो ऐसे में ये जो शमशान घाट बना है इसमें एक मौका मिलता है कि आप अपने उस साथी को अपनी तरीके से विदा कर सकें। अपने वीडियो सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र भारती में